पहला हमारा आज का टाइटल है हमारे मुख में सामर्थ्य है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, यहाँ प्रूफ कर दूंगा, बाद में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। जो आप बोलोगे आप चंगे छुटकारा लेकर जाओगे। अभी आपके मुंह में सामर्थ्य, ये आपको पता ही नहीं चल पा रहा। वो डर ही रहा है, डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है। मुझे कोई तकलीफ हो गई, मुझे कोई रोग तो नहीं लग गया, मैं इस परेशानी में हूँ, मेरे बच्चे कैसे छुटकारा पाएंगे, मेरा परिवार कैसे छुटकारा पाएगा, अरे मेरे पास होगा कैसे, अरे मैं जाना चाहता हूँ फौरन में, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, अरे मेरे पास गुजारे के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आप अपने मुंह को करोगे वैसे बंदर बन जाएंगे, वैसे ही बन जाओगे। उसने कहा तेरे मुंह में जीवन है, तेरे मुंह में मृत्यु है। जीवन का मतलब क्या? यीशु मसीह के पास जब भी उसके चेले मिलते वो कहता तुम्हें शांति मिलेगी। जब यीशु लोगों को चंगे करता, चंगे करने के बाद कहता मेरे पीछे हो लो। जब वो किसी मुर्दा को उठाता कहता जा इसको खाने के लिए दे। जब वो किसी लंगड़े को चंगा करता, बाद में लंगड़ा मिलता, उससे कहता दोबारा पाप मत करना ताकि कोई भारी विपत्ति तेरे पर ना आ पड़े। और किसी को अंधे को चंगा करता और वो कहते हैं, चेले पूछते प्रभु ये अंधा है, क्या इसने क्या पाप किया है जो ये अंधा है? वो कहता ना इसने किया ना इसके माँ बाप ने किया, ये इसीलिए अंधा है ताकि परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा दिख सके। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारी शिक्षा है। यीशु मसीह ने एक तरफ काम नहीं किया, यीशु मसीह ने एक तरह काम नहीं किया, वो एक जगह पर रुका नहीं, वो आगे गया। ना ही उसने एक स्टेटमेंट दी है। उसका मतलब पता क्या कि जब जब परमेश्वर ने किसी रोग को चंगा किया उसके बाद आगे जाकर उसने फिर किसी को चंगा किया। पर किया कैसे? पहले प्रार्थना के द्वारा, फिर वचन के द्वारा, फिर कहा तेरा विश्वास कैसा है, फिर आगे गया। वो कहता फिर किसी ने उसका विश्वास के द्वारा पल्ला छू लिया। किसी ने कहा तू यहीं से बोल दे मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा। कहता जा मैं बोलता हूं तेरे विश्वास से चंगा किया। बड़ी बड़ी अलग बातें जो परमेश्वर के वचन से हमें सीखने को मिलती हैं। वो हमें शिक्षा देना चाहता था। आज एक बच्चा, एक परिवार, एक बीमारी, एक समस्या हम लोग लेकर आ रहे हैं, पर हमारा ध्यान जो है उन समस्या के ऊपर है। शैतान बड़ा ही चालाक है जो हमारा ध्यान समस्या के ऊपर लगाकर रख रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर लगाकर रख रहा है, हमारे बिजनेस के ऊपर लगाकर रख रहा है। हमें वो परेशानी बता रहा है जो हमारे संग है, पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं ये परेशानी तेरी लाइफ से दूर करूंगा, पर तुझे अपना मुख महिमा के लिए खोलना है। अगर परेशानी है आप कहे मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर ये मेरी महिमा का दिन है, ये मेरी आशीष का दिन है, ये मेरी बरकत का दिन है। आज मैं जानता हूं कि अगर ये बीमारी है ये शारीरिक दिख रही है, पर मैं आत्मा में देखता हूं इसके बंधन टूट चुके हैं। मेरा परिवार एक नई रिपोर्ट के संग आ रहा है, वो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अब सुनो सुनो, वो बंदा बैठा है, वो कह रहा है ये अकेला ही लगा हुआ है, ये बोल रहा है होगा, ये बोल रहा है। क्या तूने किसी से बात की? हाँ मैंने की है। किसने की? मैंने प्रभु से पाया ये वचन। आप परमेश्वर को बड़ा बनाओगे, चुनौतियां छोटी दिखेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप परमेश्वर को बड़ा बनाओगे, गरीबी छोटी दिखेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप परमेश्वर को बड़ा बनाओगे, आपके बच्चे तंदुरुस्त मिलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप परमेश्वर को बड़ा बनाओगे, मैंने कहा आप अपने बांझपन को, गर्भ को खुलता हुआ पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप परमेश्वर को बड़ा बनाओगे, आप अपनी चंगियाई का स्थान खुलते हुए पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप किसको बड़ा बना रहे हो डिपेंड करता है। बड़ा पता कौन बनता है? कौन बनता है? वो आपके मुंह के द्वारा बनेगा। मैंने कहा आपको, आपके मुंह, आपका मुंह आपको आशीष देकर जाएगा। जब याकूब की पत्री पढ़ते हैं ना,
उसमें सारी बात जुबान पर की गई है। जुबान का एक बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। जुबान का बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। ये जुबान बहुत सारे घरों को बना सकती है, यही जुबान बहुत सारे लोगों को जुदा भी कर सकती है, बाइबल बोलती है। आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं। आप जब तक जीवित हो तब तक आप एक युद्ध में हो। जब तक आप जीवित हो तब तक आपको चलना है, आपको रुकना नहीं है, आपको भागना है। मैं कह रहा हूं, अगर आप चल रहे हो, आपके पीछे आपका परिवार चल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके पीछे परमेश्वर की आशीष चल रही है। मैं कह रहा हूं कि वो भी चलेगा जैसे आप चलोगे। आपको चलना है। अगर आप रुकोगे वो भी रुकेंगे। आइए वचन क्या कहता है, पहला तीमुथियुस उसकी 1:7 में क्या लिखा है? दूसरा तीमुथियुस उसकी 1:7 में क्या लिखा है? ऐसा क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को पता है पिछले संडे मैंने कौन सा वचन दिया था? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। बाकी देखो किसी को पता ही नहीं, 2-3 जने हैं। आप देखो, आपके ऊपर कितना प्रभाव है शैतान का। आप ये सोच रहे हो कि आप चंगियाई में हो, आप तंदुरुस्ती में हो, आपको लग रहा है, पर आप आत्मा में बीमार हो चुके हो। अगर आपके पास वचन नहीं है, आपको ये पता हो सकता है कि मैंने किसी से पैसे लेने हैं, आपको ये पता हो सकता है कि मैंने किसी को उधार दिया है, आपको ये पता हो सकता है कि मैंने आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, आज मुझे इतना कुछ चाहिए। आपको ये पता है, आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर का वचन क्या था, वो कि आपने याद नहीं रखा उसे, वो कि आपने उसको वैल्यू ही नहीं दी। अरे ना करो ऐसा। आने वाले समय में ये समय इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं। आप देखोगे इन समयों में वो ही रहेगा जिसके पास परमेश्वर का वचन होगा। नबियों के पास जाओगे, भविष्यवाणियां वचनों के द्वारा होती है। कौन सी भविष्यवाणी करा कर आओगे? गाड़ी की, बंगले की, पैसों की? ये भविष्यवाणियां हमें चंगियाई नहीं दे सकती। आत्मक डिलीवरेंस चाहिए हमें, आत्मक छुटकारा चाहिए हमें। लड़ाई हम सब की है। आप मसीह के चुने गए लोग हो, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मसीहत में जी रहे हो वो मसीहत आपको कह रही है रुक मत, आगे चल, रुक मत, आगे चल। जब जब आप रुकोगे तब तब शैतान आपको पकड़ेगा। जब जब इजराइली पीछे मुड़कर देखते थे वो कनान नहीं जा पाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो पीछे मुड़ेगा वो मेरे राज्य के योग्य नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़ा और वो कनान उनके अंदर रहा और वो वहीं पर जंगल में सड़कर मर गए। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें एक वादों की धरती पर पहुंचाऊंगा। वो धरती क्या होगी कि वहां पर खेती उपजाऊ होगी, वहां पर लोग ऐसे अच्छे होंगे। जब तुम वहां पर जाओगे वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो
अभी तक तुम लोगों ने कभी देखी नहीं है, वो देश मैं तुम्हें देने वाला हूं जहां दूध और मधु की धाराएं नदियां बहती हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर एक आपको डिलीवरेंस देना चाहता है, एक छुटकारा देना चाहता है, अपनी शांति में लेकर आना चाहता है। उसकी शांति में क्या है? उसकी शांति में चंगियाई और छुटकारे की धारा बहती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जो आपको हर समय पर चंगा करती है।